तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2021-22 को लेके हमारे कई साथियों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। जैसे स्टूडेंट की आईडी पे सहमति या फिर यस का ऑप्शन का न दिखाई देना। यदि सहमति और यस का ऑप्शन दिखाई भी देता है तो एडमिशन का प्रमाण पत्र का डाउनलोड नहीं होना। इसके अलावा यस और सहमति पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो पोर्टल का ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाना। और इसके अलावा कई साथियों के सामने तो समस्याएं आ रही हैं फॉर्म करेक्शन को लेके। जब उन्होंने अपने स्टूडेंट का आरटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते समय बच्चे के नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में गलती रह गई। अब उस गलती को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि इसके लिए उन्हें कोई भी रास्ता वो नजर नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं समस्या समाधान के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आरटी एडमिशन 2021-22 वो सभी साथियों के लिए एक सरदर्द बन गया है। और सरदर्द इसलिए बन गया है क्योंकि इन दिनों में काफी सारी समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं का समाधान उनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे समस्याओं की बात करेंगे और साथ साथ में समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों पहली समस्या जो कि सबसे बड़ी समस्या है और समस्या ये है कि स्टूडेंट की आईडी के ऊपर यस या फिर सहमति का ऑप्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसका मोटे तौर पे 3 कारण हो सकते हैं। इन 3 कारणों की वजह से आपकी आईडी या स्टूडेंट की आईडी पे यस या सहमति का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। पहला कारण क्या है? देखिए, हो सकता है कि स्कूल की तरफ से स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई नहीं किया गया है। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया गया है तो स्टूडेंट की आईडी पे कतई यस या सहमति का ऑप्शन है वो नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ पे स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए और फिर यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी के ऊपर यस या सहमति का ऑप्शन दिखाई भी दे रहा है, लेकिन एडमिशन जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कारण ये हो सकता है कि उस स्कूल के अंदर जो आरटी की सीटें हैं वो कंप्लीट हो गई। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि उस स्कूल के अंदर नॉन आरटी के जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 10, लेकिन आरटी एडमिशन के लिए यहाँ पे आवेदन किया है 15 बच्चों ने। अब अगर वहां पे नॉन आरटी के 10 बच्चे हैं तो नियमानुसार अगर 25% निकालें 10 बच्चों का तो तकरीबन 3 बच्चे आते हैं। तो वहां पर केवल 3 बच्चों का ही आरटी में प्रवेश होगा। एक कारण ये हो सकता है, ठीक है। तो नॉन आरटी के बच्चे उनके यहाँ पे होंगे नहीं। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे स्कूल की तरफ से जो नॉन आरटी के बच्चे हैं उनका जो डाटा एंट्री है उन्होंने पोर्टल पे नहीं की, या फिर उनका जो एडमिशन है वो पोर्टल पे नहीं किया। जब तक वो पोर्टल पे नहीं करेंगे तब तक भैया उनके वहां पे खाली सीटें हैं, आरटी की नजर है वो कहां से आएंगे। हो सकता है कि शायद स्कूल साथियों ने 1 या 2 बच्चे का जो पोर्टल है नॉन आरटी वाले का उनका एडमिशन कर दिया, आगे के बच्चे का उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा स्कूल साथियों से, अगर आपने अभी तक अपने आरटी पोर्टल के ऊपर नॉन आरटी के स्टूडेंट की डाटा एंट्री नहीं की तो सबसे पहले वो काम कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट आप यहां पे नॉन आरटी वालों को ऐड करोगे तभी यहां पे जो आरटी के स्टूडेंट हैं उनकी आईडी के ऊपर है वो सहमति वाला ऑप्शन है वो दिखाई देगा। और इसके अलावा जो प्रमाण पत्र एडमिशन वाला तो ही वो डाउनलोड है वो कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहां पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको उदाहरण दिया 10 बच्चों का। 10 में यहां पे मान लीजिए 3 बच्चे आरटी के ऑटोमेटिक है वो आगे और आपने 10 बच्चों की एंट्री है नॉन आरटी वालों की पोर्टल के ऊपर आपने कर दी और 3 तो ऑटोमेटिक आगे उनका प्रमाण पत्र वो भी जनरेट हो गया, लेकिन आगे के जो मान लीजिए और बच्चे हैं उनको आगे दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप अपने सभी स्कूल के जो नॉन आरटी के बच्चे हैं फर्स्ट क्लास के अंदर उनको वहां पे आप चढ़ाएगा तो जो गार्जियन की या फिर जो बालक की आईडी है उसके ऊपर ऑटोमेटिक है वो सहमति वाला ऑप्शन भी दिखाई देने लग जाएगा। अगर सहमति का ऑप्शन दिखाई भी दे रहा है और जो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो वो भी डाउनलोड होने जाएगा। पहली बात इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं किए तो जल्दी से आप कर लीजिएगा। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने सभी नॉन आरटी स्टूडेंट का एडमिशन पोर्टल पे कर दिया, लेकिन पीछे से मान लीजिए हो सकता है कि पिछली साल से PPP+5 वाले बच्चे हैं जो कि आरटी के हैं वो प्रमोट हो गए कक्षा 1 के अंदर आ गए, तो यहाँ पे आपके आरटी की सीटें शायद कंप्लीट हो गई। और कंप्लीट होते ही भैया आगे के जो नए आवेदन आए हैं
उन स्टूडेंट की आईडी के ऊपर ना तो सहमति का ऑप्शन दिखाई देगा, अगर दिखाई भी देता है तो वो सर्टिफिकेट वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो मेन समस्या तो ये आ रही है कि स्टूडेंट की आईडी पे सहमति का ऑप्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा। इसके अलावा कोई भी इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में मैंने डिपार्टमेंट से बात की थी तो उन्होंने क्लियर इस बात को मुझे समझाया है कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये समझाओ ताकि उनको समझ में आ जाए। मेरी बात तो वो समझ में आ गई, अब मैं चलो आपको भी समझा देता हूं और मैं आशा रखता हूं कि ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। क्योंकि अगर स्कूल की आईडी के ऊपर नॉन आरटी के बच्चे आप नहीं चढ़ाओगे तो आरटी वालों का एडमिशन कतई नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस समस्या का समाधान शायद हो गया होगा। चलिए अब दूसरी समस्या का समाधान करते हैं। दूसरी समस्या ये आ रही है कि जब गार्जियन ने अपने बच्चे का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था तो उस समय हो सकता है कि बच्चे के नाम में गलती हो, पिता या माता के नाम में गलती हो, कोई भी गलती है वो रह सकती है, लेकिन फिलहाल इसका समाधान नजर नहीं आ रहा है। तो भैया इसके लिए राजगुरु जी है थोड़ा आपके लिए परेशान जरूर हुआ। मैंने यहाँ पे अधिकारियों से बात की निदेशालय पे कि सर ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, ना तो जैसे वो कॉल करते हैं आरटी हेल्पलाइन पे, ना तो वो फोन उठाते हैं, बिजी चलता है, मेल करते हैं तो मेल का कोई रिप्लाई नहीं है। तो इस समस्या का आखिरकार समाधान क्या है, क्योंकि गार्जियन है वो परेशान हो रहे हैं। तो भैया उन्होंने ये कहा कि आप अपने चैनल के माध्यम से उनको ये बताओ कि हमें मेल करें, मेल के अंदर हमें पूरी जानकारी दे। वो मेल एड्रेस भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके बच्चे के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय कोई भी गलती रह गई है जिसको आप संशोधन करवाना चाहते हो, क्योंकि स्कूल की तरफ से तो हो नहीं सकते, आप खुद है वो भी आप नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आपको संशोधन करवाने के लिए डिपार्टमेंट को मेल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, मान लें आप किसमें करेक्शन करवाने जा रहे हो कि बच्चे के नाम में, तो उसको आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, साथ में बच्चे का आधार कार्ड। ठीक है, इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और क्या करवाना चाहते हो कारण सहित उस मेल में आपको लिखना होगा। मेल आईडी है, मैं आपको यहां पे साथ साथ में स्क्रीन पे दिख रही है, वैसे मैं आपको बता भी देता हूं, ddrtbknr@gmail.com है। वैसे स्क्रीन पे आप दिखाई दे रही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। इस मेल के ऊपर आप अपनी समस्या लिख के मेल कर दीजिएगा, अगले 1 या 2 दिन के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना आपको जरूर कहूंगा कि जब भी आप डिपार्टमेंट को मेल करो तो मेल करते समय लास्ट में भैया राजगुरु जी है वो आप जरूर लिख देना, ताकि थोड़ा सा उनको रेफरेंस मिल जाए और आपकी समस्या का जल्दी से समाधान हो जाए। भाई राजगुरु जी है वो आप कर देना। लेकिन एक बात और आपको बताऊंगा, मेल में आप अपने जो मोबाइल नंबर है, जिस समय आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय जो आपने मोबाइल नंबर दिए थे जिसपे फिलहाल ओटीपी आ रही है, वही मोबाइल नंबर है आपको मेल में देने होंगे। क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपके पास कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आपकी आईडी वो ओपन करेंगे, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी और वो ओटीपी आपसे पूछेंगे। अब आप ये कहोगे कि ओटीपी को लेके हमारे साथ कोई लफड़ा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई लफड़ा नहीं होगा। आपको करेक्शन करवाना है तो डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपके पास कॉल करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए। कुछ आपको कारण पूछ सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तो आप अपना उचित कारण उनको बता सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको मेल कर देना है। ठीक है, अब मेल अगले 3 दिन तक आपको कर देना। अगर मान लीजिए अगले 3 दिन तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसके बाद आप ऐसा करना, मुझे मेल करना। मेरी मेल आईडी है आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे मेल करना और मेल के अंदर आप अपनी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे देना। ठीक है, जिसमें बच्चे का नाम है, पिता का नाम, सारी, और जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था वो अटैच कर देना, साथ में बच्चे का आधार कार्ड है वो अटैच कर देना। और इसके अलावा आप क्या करेक्शन करवाना चाहते हो, किसमें संशोधन करवाना चाहते हो, उसको आपको स्पष्ट भाषा में लिखना ताकि मेरे समझ में आ जाए। और इसी के साथ आपका एक मोबाइल नंबर है, उस मेल में है, मुझे देना ताकि मैं आपसे है वो बात कर सकूं और आपकी जो समस्या है मैं खुद डिपार्टमेंट तक है वो पहुंचा सकूं। उसके बाद डिपार्टमेंट का आपके पास है वो कॉल आ जाएगा। तो देखिए फिलहाल इस समस्या का समाधान तो यही है, ना तो स्कूल है बच्चे के जो फॉर्म भरा था उसमें करेक्शन कर सकती है, ना ही खुद अभिभावक कर सकता है, और ना उधर आप आरटी हेल्पलाइन पे बात करते हो ना वो कर सकते हैं। समस्या का समाधान इसी से होगा, इसी तरह से आपको करेक्शन है वो करवाना पड़ेगा। कुछ साथियों के मैंने करवाए भी हैं, उन्होंने उनका जो करेक्शन है वो हो भी चुका है, तो आप मेल है वो कर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा रखता हूं कि शायद इन सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल गया होगा। इसके अलावा भी यदि आरटी एडमिशन को लेकर आपके सामने
और भी कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और हाँ, अगर और ज्यादा डिटेल से आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपनी समस्या मेरे तक वो पहुंचा सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाए। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि सर हाँ, हमने तो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, आप तो रिप्लाई नहीं देते हो। तो यार दिन में नहीं देता हूं, मैं रात में देता हूं। दिन में जैसे मैं चैटिंग पे लग जाता हूं ना तो फटाफट आने लग जाते हैं, तो यार किसी समस्या का समाधान नहीं होता। तो आप कर देना, मैं सबके देखता हूं, सबका रिप्लाई करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे साथी मुझे कमेंट करते हैं, उनका रिप्लाई करता हूं, ठीक है। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं आपको फिर कहूंगा वीडियो को लाइक है वो जरूर करना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।